ईमानदारी से बताइएगा, आज का जमाना होता कोई पीर साहब अपने मुरीद से कहते बेटा वजू करना है, एक लोटा पानी लेके आओ। आप किसी के यहाँ जाते कहते आग है, घर वाला कहता हाँ है। मेरे पीर को वजू करना है, एक लोटा पानी दे दो। तो घर वाला कहता एक लोटा पानी देंगे मगर उसके बदली आपको एक उंगली देनी होगी। आप क्या करते हैं, वहीं पे अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ, पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को यह पता नहीं है कि मुरीद नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। मगर देख वली वली उर्स है, हजरते अलहाज हाजी शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। पीर किसको कहते हैं, पीर कैसा होना चाहिए, मुरीद कैसा होना चाहिए, सुनिए। महबूबे इलाही हजरते निजामुद्दीन औलिया, जिनका मजार बांग्लादेश में, कहा जोर से बोलिए, बांग्लादेश। महबूबे इलाही बांग्लादेश में है, दिल्ली में। हाँ जी, कहाँ दिमाग है आप लोगों का, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इधर इधर हमको देखिए, आप ही लोग एनआरसी करवाइएगा भारत में। हम जब महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया क्लियर कर रहा है, सिर्फ आप लोगों को ट्राई करने के लिए कि आप लोगों का दिमाग है कहाँ। महबूबे इलाही जिनका मजार दिल्ली में है, गौर से सुनिएगा, पीरी मुरीदी है क्या, है क्या। महबूबे इलाही के पीर का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। फरीदुद्दीन गंजे शकर ये महबूबे इलाही के पीर हैं। एक रोज बाबा फरीदुद्दीन ने कहा महबूबे इलाही से कि निजाम वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लेके आओ। गौर से सुनिएगा, महबूबे इलाही से बाबा फरीद ने कहा निजाम वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। उस जमाने में सिलेंडर नहीं था कि जाते माचिस मारते गर्म कर देते ला देते ना, इलेक्ट्रिक नहीं था, हीटर नहीं था। मगर पीर ने कहा है कि वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। सोचते रहे, देखा, निगाह उठाई तो एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए कि जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। गए, आवाज दी, एक खातून निकली, कहा बोलिए। कहा मेरे पीर को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी चाहिए, तुम्हारे यहां आग है? उसने कहा आग भी है, पानी भी है। कहा एक लोटा गर्म पानी दे दो। तो उस औरत ने कहा माफ कीजिएगा, फ्री में नहीं देगी। कहा क्या देना होगा? कहा एक लोटा पानी के बदले तुमको अपनी एक आंख देनी होगी। अल्लाह अकबर, गौर से सुनिएगा। कहा एक आंख दो, एक लोटा गर्म पानी ले जाओ। ईमानदारी से बताइएगा, आज का जमाना होता कोई पीर साहब अपने मुरीद से कहते बेटा वजू करना है, एक लोटा पानी लेके आओ। आप किसी के यहाँ जाते कहते आग है, घर वाला कहता हाँ है। मेरे पीर को वजू करना है, एक लोटा पानी दे दो। तो घर वाला कहता एक लोटा पानी देंगे मगर उसके बदली आपको एक उंगली देनी होगी। आप क्या करते हैं, वहीं पे अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ,
पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को यह पता नहीं है कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। मगर देख क्या है पीरी, देख क्या है मुरीदी। कहा निजाम एक आंख दो, एक लोटा पानी लो। महबूबे इलाही ने फरमाया पीर की बात है, तू एक आंख की बात कर रही है, अगर तू दोनों आंख मांगती तो मैं अपने पीर के नाम पर निकाल कर दे दे। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा ला पानी, कहा दे आंख, कहा ला चाकू, ये पानी है, आंख दे। लिया, मारा, सुन नहीं किया। आज आपकी उंगली में एक डॉक्टर के पास हम बैठे हुए थे, एक लड़का आया, उसके हाथ में जख्म था, मुसलमान लड़का था। कहा देखिए डॉक्टर साहब जख्म पक गया है, कहा लाओ ऑपरेशन कर देते हैं। कहा चाकू लाओ। कहा रुकिए डॉक्टर साहब पहले इसको थेथर कीजिए, सुन कीजिए। थेथर हम लोग की जबान में बोलते, मैं वहीं था। हम बोले क्या थेथर करना है? कहा उंगली। हम बोले तू उंगली थेथर करने की बात कर रहा, हमको तो लग रहा तुम खुदे थेथर है। बोला हम थेथर है। हम बोले थेथर नहीं है तुम, शादी होगी तो शादी में हिजड़ों की तरह नाचेगा तुम, तुमसे बड़ा थेथर कौन है। शादी होगी तो लड़की के बाप से भीख में गाड़ी मांग करके लाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लड़का लोग को देखिए जलसा में गौस का नहीं छोड़ेंगे, खाजा का नाम छोड़ेंगे, आला हजरत का नाम नहीं छोड़ेंगे। और शादी होगी एक तो बुलेट दे दीजिएगा, अच्छा और क्या एक तो फ्रिज दे दीजिएगा जिससे ठंडा पानी पी के मेरा बाप का कलेजा ठंडा होगा। फ्रिज चाहिए। और क्या चाहिए? बॉक्स वाला पलंग जिसपे हम बरगद के पेड़ के तरह गिरे रहेंगे। एक तो सोफा चाहिए जिसपे कुदक कुदक के बैठेंगे। हंसो मत, शर्म करो, एहसास करो कितने बेहया हो, कितने बेशरम हो। अरे मांगता फकीर है, लड़की के बाप से गाड़ी मांगने वालों, लड़की के बाप से नकद मांगने वालों, लड़की के बाप को जमीन बेचने पर मजबूर करने वालों, लड़की के बाप को जुमे के दिन मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मंगवाने वालों, लड़की के बाप से डिमांड करने वालों, एहसास करो, शर्म करो। आज के इस जलसे से मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। ऐ लोगों, तुम मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, सच तो के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना। जितना मांगोगे परवरदिगार उससे ज्यादा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जा कहा रहे हैं आप, जा कहा रहे? बहुत पहले कलकत्ता एयरपोर्ट पे मैं था, लाइन लगा हुआ था, फ्लाइट पकड़नी थी, तो एक 30-32 साल का नौजवान, सादा शर्ट, सादा पैंट, हाथ में बढ़िया अटैची, करीब आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत,
मैंने कहा वालेकुम सलाम। कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा लखनऊ जाना है। कहा वेलकम, तशरीफ लाइए। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, आप कह रहे वेलकम? का इंडिगो से जाएंगे आप? मैंने कहा हाँ इंडिगो फ्लाइट से। उसने कहा हजरत जिस फ्लाइट से आप जाइएगा ना उसका पायलट मैं हूं। 30-32 साल का लड़का था, सीना इतना चौड़ा हो गया, इतना चौड़ा हो गया। मेरी कौम का बच्चा हवाई जहाज उड़ा रहा है, हर आपके इलाके का बच्चा मोबाइल में पबजी उड़ा रहा है। हंसिए मत, हंसिए मत, अफसोस कीजिए अफसोस। इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, कलम होना चाहिए। बेशक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोबाइल नहीं कॉपी, किताबें होनी चाहिए। सुनो, कहीं लिख के रख लो, अगर कागज हो तो मेरी बात को, मैं इंतकाल कर जाऊंगा तो खोलना। आने वाले वक्त में 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद जो लड़ाई होगी वो लाठी डंडा मिसाइल वगैरह की लड़ाई नहीं होगी, कलम की लड़ाई होगी। कलम से मारा जाएगा। लिहाजा कबल इसके कि तुमको कोई कलम से मारे, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो ताकि उसी कलम से तुम्हारा बच्चा उसको मार सके, जवाब दे सके। बेशक, बेशक, पढ़ाओ बच्चों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंद कर दो महंगा कपड़ा पहनना, बंद कर दो। 25 रुपया मीटर वाला कपड़ा पहनो। बंद कर दो महंगा जूता पहनना, टायर का जूता पहनो। बंद कर दो महंगा मोबाइल रखना, सिंपल मोबाइल रखो। 4 रोटी खाने की ख्वाहिश हो, 2 रोटी खाओ। 200-150 लोगों को लेकर के बारात मत जाओ। 10-20 लोगों के साथ मस्जिद मदरसा में निकाह कराओ। डीजे मत बजाओ, पटाखा मत फोड़ो, हिजड़ों के तरह नाचो मत। इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो, बच्चों को आगे बढ़ाओ, अच्छी तालीम दो। बच्चा अगर अफसर बनेगा तो मेरे भारत का नाम रोशन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा अगर आईएएस बनेगा तुम्हारे इलाके का नाम रोशन होगा। मैं कहता हूं पढ़ाओ, खुदा की कसम। जिस कौम के बच्चे पूरा 30 पारा कुरान ज़बानी याद कर सकते हैं, अगर मेहनत करे तो उस कौम का बच्चा डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, प्रोफेसर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे। बच्चों को तालीम दो, तालीम के मैदान में आगे बढ़ो। आज आओ, चाकू लिया, मारा, आंख बाहर, काले आंख दे पानी, आंख देते हैं, पानी लेते हैं। अच्छा और सुनो, यहां पे रुक के, इस्लाम खाली नारा लगाने से नहीं फैला है, नहीं फैला है। इस्लाम अखलाक से फैला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अखलाक से फैला, किरदार से फैला है। यहां रुक के हम दिखाते हैं। 2 दुकान है, 2 दुकान, एक मुसलमान की दुकान और एक गैर मुस्लिम की दुकान। शाम का वक्त होता है, एक गैर मुस्लिम एक मुसलमान की दुकान पे आता है, एक फेरिस्त देता है लंबी
ये सामान दिया जाए। देखा पढ़ा, मुसलमान ने कहा कि उस दुकान पे चले जाओ, वहां से ये सब सामान ले लो। उसने कहा क्यों, मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए मुझको सामान नहीं दे रहे हो? मैंने तेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा इसलिए सामान नहीं दे रहे हो? मेरी गर्दन में तेरे नबी की गुलामी का पट्टा है इसलिए सामान नहीं दे रहे हो? मुसलमान ने मुस्कुराया, कहा नहीं दोस्त, नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं। कहा कैसी बात है? कहा बच्चे मेरे भी हैं, बच्चे उसके भी हैं, जरूरत मुझको भी है, जरूरत उसको भी है। मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी हुई है, उसकी दुकानदारी सही नहीं हुई है। अगर वो रात घर गया, अब बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं गया और उसके बच्चे अगर घर में भूखे सो गए तो कल कयामत के मैदान में अपने परवरदिगार को मैं क्या जवाब दूंगा, क्या चेहरा दिखाऊंगा? जा, भेज दिया। थोड़ी देर के बाद फिर आया। मुसलमान ने कहा मैंने वहां भेजा था, यहां कैसे आ गए? कहा माफ करना, सामान वहां से लेके जाऊंगा और ईमान यहां से लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। क्या समझा? उसने कहा मुझे कहने दो कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसे इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है। बहरहाल बाबा फरीद, एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है। महबूबे इलाही कहां चले? बाबा फरीद के पास। कहा हुजूर पानी हाजिर है, गर्म पानी, वुजू फरमाया जाए। आपने फरमाया निजाम, गए थे तो दोनों आंख खुली थी, आ रहे तो एक आंख खुली है, एक आंख में पट्टी। का हुजूर आंख आ गई। क्या कहा? आंख आ गई। याद रखिएगा, झूठ नहीं बोला। आज हमारी और आपकी आंख में तकलीफ होती है तो आप नहीं कहते आंख खराब हो गई, अक्सर लोग यही बोलते हैं आंख आ गई, जय बंगला हो गया, ये हो गया। कहा आंख आ गई। अब एक वली की विलायत देखो, बाबा फरीद ने मुस्कुराया, कहा निजाम अगर ऐसी बात है तो तेरी आंख आ गई। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहा क्या मतलब? मैं कह रहा हूं कि आंख आ गई। बाबा फरीद ने कहा मैं भी तो कह रहा हूं आंख आ गई। कहा क्या मतलब? कहा पट्टी हटा, जो आंख देकर आया था वो आंख वापिस आ गई। अल्लाह अकबर। जब बाबा फरीद पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं? इनकी आंख वापिस आ गई। कहा जमाने वालों तुम ही फैसला करो कि जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। एक आपने पीर की ताकत पूछा था, ये अजमत आपको कहां से मिली, ये मकाम कहां से मिला? तो आप इजाजत दीजिए तो कारी साहब एक शेर पढ़ दे। पढ़ दे, अरे बोलिए ना, पढ़ दे। तो जितने मर्द हैं हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबके सब मर्द हैं, दो चार लोगों को छोड़ के, है ना? हाँ 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 हाँ, वाह वाह। फिर एक मर्दा जितने मर्द हैं हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, या अल्लाह। जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे नबी के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखाते हैं। सुभान अल्लाह। इससे अच्छी दुआ हो सकती है ना? आज का जलसे में दुआ दे रहा है, अल्लाह करोड़पति बना दे,
अल्लाह लाखपति बना दे। उस बेवकूफ को मालूम नहीं कि आदमी इस महंगाई में एक पत्नी का पति बनने में परेशान है। लाखपति, करोड़पति, अरबपति छोड़ दीजिए। पूछा ये मर्तबा कहां से मिला? तब बाबा फरीद ने फरमाया था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर ले कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सब नजराना हमको दे रहे। रख दो बेटा, 20 रुपया के लिए क्या झुकाओगे, रख दो, है ना। 500 को होता तो नीचे भी हो जाते हैं ना। रखो, बहुत अच्छा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस बच्चे को नेक और साले बनाए, साले बनाए, साले बनाए, है ना। हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है, मेरे नबी, जोर से बोलिए, मेरे नबी जिंदा है। अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर ले कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। इसलिए एक मर्तबा सब लोग, माशाअल्लाह, शादी हुई बेटा? नहीं, रोको रोको, नहीं हुई? कितना लेगा? अरे बोलो ना, लेगा कि नहीं लेगा? एकदम पक्का, अल्लाह कसम? नहीं ना लेगा? नहीं लेगा ना? पक्का नहीं लेगा ना? चलो, नहीं लेगा तो ये तुम दिया वो, ये मेरे तरफ से तुमको इनाम। तुम मिठाई खाना रखो। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम लड़का है कि लड़की है? जोर, हंसो मत, हंसो मत, रोको रोको रोको, ठहरो। लड़का है कि लड़की है? लड़का है। तो कान में लड़की पहनती है कि लड़का पहनता है? खोलो इसको, नहीं इसको खोलो तुम पहले, खोल दो। अच्छा लड़का खोल दो। अल्लाह ताला इस लड़के, अब कोई लड़की नहीं आएगा हमारे पास। अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, ये लड़का तरक्की करेगा। या अल्लाह, या अल्लाह, इसने जलसे में वादा किया है हम